मैं सभी शहरवासियों से पूछना चाहता हूं, ये जो हमारी बहन जो रो रही है आपके सामने और रो रो के आपके सामने गुहार लगा रही है, क्या इनके आंसू की कोई कीमत है? हमारे शहर की बेटी के साथ इस प्रकार की हरकत हुई, क्या ये बख्शा जा सकता है? जल्द से जल्द इस पाखंडी महाराज को जेल के पीछे जाना होगा। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं मुलाकात एक ऐसे गंभीर विषय के ऊपर, एक ऐसे शर्मनाक घटना जो घटी आज हमारे उल्लासनगर शहर के अंदर। आज लेते हैं मुलाकात एक पीड़ित महिला के साथ। इस महिला के साथ में जो जुल्म हुए, जो अत्याचार हुए, वो भगवान किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। आज लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं मैडम से कि मैडम आपके सामने क्या अत्याचार हुआ और आज आप मीडिया के सामने क्यों आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? मेरे साथ जो हुआ वो इस एफआईआर में दर्ज है। हाँ। आप लोग इस एफआईआर को पढ़ सकते हो, पढ़ के आप खुद समझ सकते हो कि मेरे और मेरे परिवार के पीछे परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। हाँ, क्या मतलब किस प्रकार की पीड़ा से आप गुजर रहे हो? बहुत ही गंदे नर्क वाली जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। मेरा परिवार नर्क वाली जिंदगी जी रहा है मेरे साथ। अच्छा, जो जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आप वो कौन है और कैसे आप उसको जानते हो? वो महाराज है, ढोंगी महाराज मैं तो बोलूंगी, जिनका नाम है धीरज बोलाकानी। पहचान मेरे हस्बैंड का दोस्त था, वहां से हुई। वो घर पे आता जाता था, ऐसे छोटी मोटी फ्रेंडशिप थी। फिर धीरे धीरे उसने मेरे ऊपर बहुत गंदी नजर रखने चालू की। अच्छा, एक महाराज होते हुए भी डोंगी महाराज ने। हाँ, 2 साल से वो मेरे को बहुत काफी परेशान कर रहा था। मेरी अलग अलग वीडियोस निकाल रहा था, वो वीडियोस दिखा के मेरे को धमका रहा था, यानी मानो एक आपको ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ जी। बोलता मैं अपने तुम्हारे हस्बैंड को दिखाऊंगा, बच्चों का कैरियर खराब होगा, तेरे पति के साथ मैं कोई ऐसा घिनौना गेम खेलूंगा, ऐसे घिनौना इल्जाम लगाऊंगा कि तेरे पति सारा दिन जेल में जलेगा और तू मेरे साथ रहेगी। अच्छा, ऐसे मतलब इस प्रकार की बातें आपको डराने का प्रयास किया। हाँ। और आपको धमकाने का प्रयास किया, आपको एक किस्म से ब्लैकमेल किया। हाँ जी। तो आपने हिम्मत बांध के आपने पुलिस डिपार्टमेंट में बस गए और आपने उनके खिलाफ एफआईआर की। हाँ। अभी इस बारे में पुलिस का क्या कहना है? आप पुलिस के पास गए, आपको पुलिस ने आपको सहयोग दिया? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ पूरा सहयोग किया। जो भी मैंने एविडेंस दिए उसके दल पे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की उसने। अच्छा मैडम, क्या लगता है, अभी देखिए अमूमन देखा गया हर टाइम कि इस प्रकार की जो लोग ब्लैकमेल करते हैं या इस प्रकार की बातें करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट या ताकत होती है, जिसके बलबूते पर, जिसके दम पर इस प्रकार की बातें करने का साहस करते हैं ऐसे लोग। हाँ जी, सही बोला आपने। डोंगी महाराज के पीछे किसी का हाथ है, पूर्व नगर सेवक का ही हाथ है। अच्छा, जो नगर सेवक बोलते हैं वो गंदे गंदे काम महाराज करता है। ओके, यानी उसके नक्शे कदम में चलता है। बिल्कुल भी। अच्छा, और क्या मतलब क्यों मतलब ये जो माजी नगर सेवक है उसको सपोर्ट? माजी नगर सेवक को मेरे हस्बैंड ने, उनकी होटल थी माजी सेवक की। हाँ। वहां पर बांग्लादेशी लड़कियां थी। हाँ। तो उनके खिलाफ मेरे पति ने साहस दिखाया। हाँ। आवाज उठाई। हिम्मत दिखाई। शायद किसी नागरिक में नहीं थी, मेरे पति में वो था। हाँ। वो ऊपर तक गया तो वो हजम बात नहीं हुई नगर सेवक को, माजी नगर सेवक को हजम बात नहीं हुई। हाँ, इसके उसको लगा कि ये कहीं ना कहीं मेरे समाज, पूरे समाज के अंदर मेरा नाम खराब हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो काम गलत है। उसको ईगो हर्ट हुआ। उसका ईगो हर्ट करने की वजह से उसने महाराज से मिलके ये बहुत बड़ी एक षड्यंत्र रचा मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ। अच्छा,
यानी जब भी आपके पति ने, जैसे आप कह रहे हो कि भाई एक माजी नगर सेवक है जिनके होटल पे वेश्यावृत्ति का काम होता है और कुछ बांग्लादेशी भी वहाँ पर पकड़ी गई, तो इसको जब उजागर किया, उजागर होने के बाद यानी आपके परिवार और आपके ऊपर मतलब संकट आने शुरू हुए। मैडम, आपके ऊपर जो घटना घटी, जो आपसे अत्याचार हुआ, जो आपके ऊपर पीड़ा हुई, इस विषय को लेके आप इस शहरवासियों से, हमारे उल्लासनगर के शहरवासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उल्लासनगर शहरवासी से अपील करती हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इस ढोंगी महाराज को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। यही सब बातें एक पूर्व नगर सेवक के घर पे होती, क्या वो ये बातें झेल पाता था? मैं सभी शहरवासियों से पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारी बहन जो रो रही है आपके सामने और रो रो के आपके दोनों गुहार लगा रही है, क्या इनके आंसू की कोई कीमत है? क्या इस प्रकार की जो हरकत जो हमारी बहन, हमारी मैडम के साथ, हमारे शहर की बेटी के साथ में, हमारे शहर की बहू के साथ में, हमारे शहर की बेटी के साथ इस प्रकार की हरकत हुई, क्या ये बख्शा जा सकता है? जल्द से जल्द इस पाखंडी महाराज को जेल के पीछे जाना होगा, ये मैडम की पुकार है। और जोन 4 डीसीपी साहब से हाथ जोड़ के विनती है मैडम की कि उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो और इनको जस्टिस मिले। और यही नारी के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान रहेगा। आज मैडम से जो हमने मुलाकात ली, काफ़ी पीड़ित हमारी मैडम है, तो मैं कहना चाहूँगा सभी शहरवासियों से, खास करके उल्लासनगर के आमदार साहब से कि साहब जी, क्या इनको जस्टिस दिलाने में आप आगे आएंगे? इस प्रकार की अगर आज के ज़माने में अगर एक महिला के साथ में इस प्रकार की अगर हरकतें होती है, तो क्या आगे चल के क्या महिला सुरक्षित है? इस प्रकार की अगर नेता लोग पीछे अगर ताकत अपनी लगाएंगे और इस प्रकार का लोगों में ताकत भरेंगे और उनका साहस होगा कि हम एक महिला के साथ इस प्रकार की हरकतें करें, क्या वो जिस भी पार्टी का नेता है, क्या उनके पार्टी के नेता क्या आने वाले दौर में क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या ऐसे नेता को उस पार्टी से बर्खास्त किया जाएगा? क्या ये मैडम की भी मांग है। इस प्रकार के नेताओं को अगर इस समाज से नहीं हटाया गया, इस सोसाइटी से नहीं हटाया गया, तो आगे चल के और भी इसका भयंकर रूप नजर आएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।